पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे रिन डिसाइड करता है कि वो एक एक्सोर्सिस्ट बन के डीमन किंग सेटन को मार देगा। और जब रिन एक्सोर्सिस्ट की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी जाता है तो उसे पता लगता है कि उसका भाई योक्यो पहले से डीमन हंटर यानी एक्सोर्सिस्ट है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है और हम उस गार्डन में एक लड़की और उसकी दादी माँ को देखते हैं, जहाँ पर उस लड़की की दादी माँ उसे एक ऐसे गार्डन के बारे में बता रही होती है जहाँ पर इस दुनिया के सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं और लोग कहते हैं उस गार्डन में परियां रहती हैं और उस गार्डन का नाम है अमाहारा। अमाहारा के बारे में सुनकर वो लड़की जिसका नाम शेमी है बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है उस गार्डन में जाने के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिन को जो कि एक मांगा पढ़ रहा होता है और रिन मांगा पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है ये नहीं होना था, ये क्या हुआ, पीछे ने परसों रात का सड़ा हुआ खाना खाकर उसका पेट खराब हो गया। रिन ये कॉमिक पढ़ ही रहा होता है किसी भी योक्यो वहाँ आकर रिन से उसकी कॉमिक बुक छीनकर कहता है मैंने तुम्हें जो पढ़ने को कहा था वो तुमने पढ़ा है। योक्यो की इस बात पर रिन कहता है कि हाँ मैंने उन सबको देख कर रख दिया है, वो रखिए ठीक है, तुम मुझे इडियट मत समझो। रिन की इस बात पर योक्यो कहता है हाँ मैं तुम्हें स्टूपिड कहाँ कह रहा हूँ, तुम हो स्टूपिड, क्योंकि वो बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, देखने के लिए नहीं। योक्यो की ये सारी बातें सुनकर रिन गुस्से में कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो ठीक है। रिन की ये बात सुनकर योक्यो रिन से कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे बड़े भाई हो, वो सब ठीक है, पर मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि मेरे आने से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में एक्सोर्सिस्ट की स्टडी स्टार्ट होने वाली है। और हाँ जितना एक्सोर्सिस्ट बनना आसान लगता है उतना है नहीं। योक्यो ये सब कह ही रहा होता है कि इसी बीच रिन योक्यो के ऊपर लुमटने लगता है और कहता है कि तुम एक्सोर्सिस्ट के काम पर जा रहे हो है ना, तो क्या तुम मुझे भी ले जा सकते हो। जिस पर योक्यो कहता है नहीं। योक्यो की इस बात पर रिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ ले जाते रहो, मैं वहाँ पर बहुत कुछ सीखूंगा एक्सोर्सिस्ट के बारे में। रिन की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर योक्यो कहता है अच्छा ठीक है चलो। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि रिन और योक्यो घर से निकल रहे होते हैं और रास्ते में चलते हुए योक्यो रिन को बताता है अरे इस एकेडमी में सारे ट्रू क्रॉस्ड लोग हैं, यानी वो लोग जिनके पास आधे डीमंस की पावर हैं। और तुम्हें की के बारे में तो मास्टर ने बता ही दिया होगा कि इस की मदद से तुम जिस भी गेट में इसको घुमाओगे वो गेट तुम जहाँ चाहते हो वहाँ खुल जाएगा। पर हाँ इस की भी कुछ लिमिटेशन है, ये की वहीं खुल सकती है जहाँ पर कोई दरवाज़ा हो। और इतना ही नहीं, एक्सोर्सिस्ट की पढ़ाई के दौरान तुम्हें ऐसे ही बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि रिन और योक्यो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जहां पर योक्यो रिन से कहता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं चेक करने के लिए, तब तक तुम यहाँ रहो ठीक है ना, हल्ला भी मत यहाँ से। योक्यो की ये सारी बातें सुनकर रिन मन में कहता है एक मिनट, ये मेरा बड़ा भाई है या फिर मैं इसका बड़ा भाई हूँ। योक्यो रिन से एक जगह खड़े रहने की कहकर अंदर चला जाता है, पर योक्यो के जाते से ही रिन इधर उधर घूमने लगता है। और इन्हीं सब के दौरान रिन एक दरवाजे के पास आ जाता है जहां पर वो एक छोटी सी लड़की को देखता है और ये लड़की और कोई नहीं एपिसोड की शुरुआत वाली ही लड़की शेमी होती है। और इन्हीं सब के दौरान रिन गलती से दरवाजे को छू लेता है और ये दरवाज़ा डीमन प्रोटेक्टेड होने की वजह से बजने लगता है और रिन की पावर को महसूस करके ये दरवाज़ा टूट ही जाता है। और रिन की ये हरकत को देखकर सेमी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये दरवाजे डीमन प्रोटेक्टेड हैं और रिन की वजह से अगर ये दरवाजे बजे हैं तो रिन एक डीमन है और यह सोचकर सेमी भागने लगती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि सेमी पाँव से भागने के बजाय हाथ से अपने शरीर को खींच रही है और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि आखिर क्यों शेमी इस तरीके से भागने की कोशिश कर रही है, उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है। और इसी बीच हम दूसरी तरफ योक्यो को देखते हैं जो कि उसी लड़की की माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उस लड़की की माँ योक्यो से कह रही होती है सेमी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, ऐसे तो वो मर जाएगी। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रिन और सेमी के बीच में दोस्ती हो चुकी है और असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिन ने सेमी को समझा दिया है कि वो कोई बुरा डीमन नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सेमी रिन से माफ़ी मांग रही होती है अपनी गलत फहमी के लिए, जिस पर रिन कहता है कोई बात नहीं। और यह सुनने के बाद सेमी रिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है जिसे रिन भी एक्सेप्ट कर लेता है, पर हाथ को मिला हुआ देकर रिन कहता है ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की ने हाथ मिलाया, भले वो एक छोटी सी बच्ची है मेरी बहन बराबर, कम से कम मिलाया, और वो हाथ भी मिलाया प्लांट में डलने वाले गोबर वाले हाथों से। मेरा कुछ नहीं हो सकता,
रिन और सेमी की इन बातों के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर सेमी की माँ और यूकियो आ जाते हैं। यूकियो को देखकर रिन कहता है, हे यूकियो, जिस पर यूकियो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना एक जगह खड़े रहने को। यूकियो और रिन की ये सारी बातें देखकर सेमी की माँ कहती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो जिसने हमारे दरवाज़ा तोड़ा है? जिस पर यूकियो कहता है, हाँ, बदकिस्मती से ये मेरा भाई है। रिन की बेइज्जती करने के बाद यूकियो सेमी के पाँव देखता है, जहाँ पर वो कहता है, ये तो रूट हैं, ये कोई बीमारी नहीं, ये तो डीमन का असर है। यूकियो सेमी का पैर देखकर कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये डीमन थोड़ा छोटा है, पर वो सेमी के काफ़ी करीब है, इस वजह से वो सेमी के पैरों को पोजेस कर पा रहा है। वो ज़रूर इसी बगीचे में होगा, एक प्लांट के फॉर्म में। हमें उसे ढूंढना होगा सेमी। यूकियो के मुँह से यह सब सुनकर सेमी की माँ सेमी से कहती है कि मुझे पता था कि ये तुम्हारी दादी माँ के बगीचे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सेमी अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर अपनी दादी माँ को प्रिटेंड करते हुए आगे बढ़ती है कि दादी माँ की कोई गलती नहीं थी। सेमी अपनी माँ से कुछ कहने वाली होती है कि तभी वो कमजोरी से बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सेमी की मॉम रिन और यूकियो को बता रही होती है कि सेमी अपनी दादी माँ की मौत के बाद ऐसी ही हो गई, चिड़चिड़ी, ना वो स्कूल जाने लगी ना कुछ करने लगी, बस अपना पूरा दिन गार्डन में बिताने लगी। और इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेमी अपने सपनों में अपनी यादों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी दादी की मौत के बाद उसे नहीं पता था कि आखिर कैसे गार्डन को संभालते हैं। और इन्हीं सब के बीच में एक दिन एक फूल सेमी से बात करने लगता है और वो फूल सेमी से कहता है, मैं तुम्हारी इस गार्डन को हरा भरा और पुष्ट रखने में मदद कर सकता हूँ, बदले में बस तुम मुझे इस गार्डन में हमेशा रहने देना सेमी। गार्डन को बचाने के लिए सेमी ने बिना कोई सोचे समझे कि आखिर ये फूल कैसे बात कर रहा है, उसने उस फूल को प्रॉमिस कर दिया। और इन्हीं सब के बीच में सेमी की आंखें खुल जाती हैं और वो कहती है, मुझे पेड़ पौधों को पानी देना है। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सेमी पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है, पर इसी बीच रिन वहाँ पर आ जाता है और वहीं पर रिन सेमी से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित रहती है, तुम स्कूल भी नहीं जाती, अपना पूरा समय इस गार्डन को देती रहती हो। और रिन की ये सारी बातें सुनकर सेमी इमोशनल हो जाती है और कहती है, आखिर करूँ तो करूँ क्या, अगर मैं गार्डन छोड़ दूंगी तो दादी माँ वाला ही हाल होगा। मेरी वजह से दादी माँ मर गई क्योंकि मैंने गार्डन छोड़ के चली गई थी, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो माँ दुखी होगी, आखिर करूँ तो करूँ क्या। सेमी की ये सारी बातें सुनकर रिन सेमी से कहता है, क्या तुम्हारी दादी माँ यही चाहती थी कि तुम अपना पूरा समय बैठकर गार्डन में बर्बाद करो, पढ़ने ना जाओ, बाहर दुनिया ना देखो, सिर्फ दिन भर बैठ के बस गार्डन में रहो, यही चाहती थी तुम्हारी दादी माँ? रिन की ये सारी बातें सुनकर सेमी को रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो इतने दिनों से गलत कर रही थी। उसकी दादी माँ तो यही चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग गार्डन्स को देखें, ना कि सिर्फ इसी गार्डन में अपना पूरा समय बर्बाद करें। यह सब सोचकर सेमी रोने लगती है। और इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर यूकियो हो जाता है और वो सेमी से कहता है कि अब तुम्हें काफ़ी हल्का महसूस हो रहा होगा, है ना सेमी? और इससे पहले कि सेमी कुछ खाती तब भी वहाँ पर वो प्लांट डीमन आकर सेमी को जकड़ लेता है और कहता है, तुम प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश कर रही हो सेमी। प्लांट डीमन को देखकर यूकियो रिन से कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है रिन, इस प्लांट डीमन को हराने में। यूकियो की ये बात सुनकर रिन कहता है, चलो ठीक है, आखिरकार छोटे भाई को बड़े भाई की मदद की ज़रूरत पड़ ही गई। और यहाँ के रिन अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और रिन डीमन फॉर्म में आने के बाद प्लांट डीमन पर हमला करने जाता है, पर इस जगह पर प्लांट डीमन सेमी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जिस वजह से रिन उस प्लांट डीमन को काट नहीं पा रहा होता है। और यह सब देखकर यूकियो बिना कोई देरी करे सीधा सेमी को ही शूट कर देता है। सेमी को गोली लगते से ही प्लांट डीमन सेमी को छोड़ देता है और इस समय का इस्तेमाल कर रिन सीधा जाकर डीमन को काट देता है। उस डीमन को काटने के बाद रिन यूकियो से पूछता है, आखिर तुमने एक छोटी सी बच्ची पर गोली कैसे चला दी यूकियो? रिन को इतने गुस्से में देखकर यूकियो कहता है, मैंने सेमी को सिर्फ प्लांट डीमन को डराने के लिए शूट किया था, और वैसे भी ये कोई ओरिजिनल बुलेट नहीं है, ये सारे विटामिन की पिल्स हैं। इन्हीं सब बातों के बीच में वहाँ पर सेमी की मॉम आ जाती है और सेमी अपने मॉम को देखते से ही उनके गले लग जाती है।